नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। जो वनडे एग्ज़ाम के लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें TGT आ जाता है, आपका जो JBT का कमीशन है वो है, उसके लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है और भी जितने सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल में, उसके लिए जो हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं देखते हैं ये मतलब 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर स्नो लेपर्ड। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, या सिमलीपाल नेशनल पार्क, या दुधवा नेशनल पार्क। तो हिम तेंदुओं के लिए हमारा कौन सा है फेमस, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हमारा पड़ता है कहाँ पर, लद्दाख में, और ये नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो नेशनल पार्क भी है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी हमारा कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। और नंदा देवी जो पीक है, नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में ये नेशनल पार्क जो है वो पड़ता है। दूसरा है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ये पड़ता है आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो है वो आपका पड़ता है। लेकिन हिम तेंदुओं यानी कि स्नो लेपर्ड्स के लिए कौन सा फेमस है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो आपका लद्दाख में पड़ता है वही जो है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन केरला। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, या रणथंभौर नेशनल पार्क, या संजय गांधी नेशनल पार्क। तो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर पड़ता है, केरल में पड़ता है। उसके साथ साथ पेरियार जो टाइगर रिजर्व है वो भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, केरला में पड़ता है। गिर नेक्स्ट ऑप्शन है, गिर पड़ता है हमारा कहाँ पर, गुजरात में, ये गुजरात में भी पड़ता है। और रणथंभौर हमारा कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। संजय गांधी नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में जो है वो पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केरला में हमारा कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, केरला में जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, या उड़ीसा में है। तो वो हमारा कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में जो है वो कान्हा जो नेशनल पार्क है वो पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास हमारा नेशनल पार्क वो पड़ता है कहाँ पर, हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उड़ीसा में आपका कौन सा पड़ता है, उड़ीसा में एक तो हो गया सिमलीपाल, दूसरा हो गया आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। लेकिन कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर द एशियाटिक लॉयन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर गिर नेशनल पार्क, या फिर पेरियार नेशनल पार्क, या फिर मानस नेशनल पार्क। सभी के बारे में मैं बता देती हूँ, लेकिन पहले इसका करेक्ट आंसर जो है वो देख लेते हैं। वो है हमारा गिर नेशनल पार्क, ये पड़ता है हमारा गुजरात में, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट हमारा पहला जो है वो नेशनल पार्क है और कहाँ पर पड़ता है, हमारा UK में, यानी कि उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। इसका जो नया नाम है वो क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका जो है वो, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम जो है वो हो गया। रामगंगा जो है वो नदी है जो कि गंगा में बाद में जो है वो मर्ज हो जाती है। वो नदी इस पार्क के जो है वो बीच में बहती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट का। और ये पेरियार हमारा कहाँ पर पड़ता है, केरला में पड़ता है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर, केरला में पड़ता है। मानस नेशनल पार्क हमारा असम में पड़ता है, और असम में इसके साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नेशनल पार्क से ही रिलेटेड है। विच नेशनल पार्क इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, या हेमिस नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और यही हमारा वेस्टर्न घाट का पार्ट है। कान्हा मैंने आपको भी बता दिया मध्य प्रदेश में जो है वो नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर जो है वो कहाँ, उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। हेमिस नेशनल पार्क हमारे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में जो है वो पड़ता है। लेकिन
वेस्टर्न घाट का कौन सा पार्ट है हमारा? बांदीपुर जो नेशनल पार्क पड़ता है कर्नाटका में, वही हमारा पार्ट है वेस्टर्न घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? किस वर्ष क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछ रहा है कि कब हुई थी? 1930 में तो नहीं। 1930 में क्या हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो हुआ था, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। क्या 1940 में? तो नहीं। 1942 में तो यस। 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को जो है वो प्रस्ताव पेश किया गया था, और मतलब प्रस्ताव को जो है वो स्वीकार कर लिया गया था कि हम जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर रहे हैं। और 9 अगस्त से क्या हुआ था? ये आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था 1942। क्या इस मूवमेंट का कोई लीडर था? तो नहीं। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कैसा मूवमेंट था, कैसा आंदोलन था? लीडरलेस। वहाँ उस समय इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं था, लीडरलेस मूवमेंट था हमारा। कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो लेकिन हुआ कब था हमारा? 1942 में। 1945 में शिमला समझौता हुआ था। उस टाइम पे हमारे वायसरॉय थे हमारे कौन? वेवेल, लॉर्ड वेवेल जो है वो थे 1945 में, और शिमला एग्रीमेंट जो है वो हुआ था। उसको वेवेल प्लान भी हमारा कब आया था? 1945 में ही आया। वेवेल प्लान भी जो है वो आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा। यह नारा किसका था? द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय विच लीडर? महात्मा गांधी? नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। महात्मा गांधी ने के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। महात्मा गांधी जो है वो 1915 में इंडिया में आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? NRI जो है वो डे मनाते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो NRI डे हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया जो है वो आए थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में कब भाग लिया था? 1901 में जो है वो इन्होंने भाग लिया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये है हमारे किसकी? महात्मा गांधी जी की जो है वो ऑटोबायोग्राफी थी। लेकिन ये नारा इन्होंने नहीं दिया था। ये किसने दिया था? हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है वो ये नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो इन्होंने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव ये स्टार्ट किया था। इन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य, और इनके बारे में इनके 2 न्यूज़पेपर बहुत पूछे जाते हैं, मराठी और केसरी। जो मराठी है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने चलाया था, और केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी भाषा में जो है वो इन्होंने चलाया था। लेकिन ये नारा भी इन्होंने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का था। सुभाष चंद्र बोस, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इन्होंने जो है वो दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इनका जो इनकी फेमस बुक कौन सी है? हमारी इंडियन स्ट्रगल जो है वो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बुक है। और आज़ाद हिंद फौज से भी ये जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू की इम्पॉर्टेंट बुक अगर हम देखें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी इम्पॉर्टेंट जो है वो बुक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही आंसर बाल गंगाधर तिलक जो है वो हो जाएगा। एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द सूरत स्प्लिट अकर डिवाइडिंग मॉडरेट इनटू एक्सट्रीमिस्ट? कांग्रेस के किस सत्र में सूरत स्प्लिट हुआ जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को अलग कर दिया गया? मतलब सूरत तो आपको पहले ही दिया गया है, आपको इसकी डेट बतानी है। तो ये डेट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। देखो, जब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों हुआ था, मतलब पहले जो है वो सारे लोग इकट्ठे ही थे, सब लोग इकट्ठे ही जो है वो बंगाल डिवाइडेशन का क्या विरोध कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दोनों में जो है वो आपस में मतभेद होने शुरू हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे हमारे जिनको उग्रवादी बोलते हैं हिंदी में, वो क्या करते थे? वो चाहते थे कि जो सूरत सेशन है उसमें किसी एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो लीडर बनाया जाए। लेकिन वहाँ पे उनको लीडर नहीं बनाया गया, जिसके कारण जो है वो सूरत में स्प्लिट हो गया। गरम दल और नरम दल में जो है वो दो हिस्सों में जो है वो लोग बट गए। तो वो था हमारा कौन सा? सूरत। 1907 का जो सेशन था सूरत में वो हुआ था, उसी में ही जो है वो स्प्लिट हुआ था नरम दल और गरम दल का आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथुला दर्रा। नाथुला पास भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नेपाल से जोड़ता है, भूटान से, चाइना, तिब्बत रीजन। तो यस, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में पड़ता है, और इसको बीच में जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको बाद में खोल भी दिया गया था। तो नाथुला दर्रा है किसके बीच? चाइना बोल लो या फिर तिब्बत रीजन जो है वो बोल लो, उसके बीच है।
नेक्स्ट चलते हैं, विच पास वॉज रीओपन्ड। इसीलिए मैं अभी नहीं बोल रही थी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही दूसरा मतलब इसी से रिलेटेड है। 2006 फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए किस दर्रे को 2006 में जो है वो दोबारा खोल दिया गया था? तो सेम नाथुला दर्रे को ही जो है वो दोबारा जो है वो खोल दिया गया था। मैंने अभी बताया ऊपर आपको कि बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको वापस से खोल दिया था क्योंकि नाथुला दर्रे से ट्रेड होता था तिब्बत और इंडिया के जो है वो बीच में। तो 2006 में इसको दोबारा से जो खोल दिया गया था। रोहतांग पास पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? कुल्लू में। और ये कुल्लू और लाहौल को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है रोहतांग पास। बोमडिला पास ये पड़ता है आपका कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है बोमडिला पास। लिपुलेख पास इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख पास आपका उत्तराखंड में पड़ता है। डिस्प्यूटेड है क्योंकि नेपाल बोलता है कि जो लिपुलेख पास है वो हमारा है, लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पे रोड बना रहा है क्योंकि यहाँ से लेकर जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो उसका मतलब जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है यहाँ पे रोड जो है वो बना रही है, लेकिन नेपाल इसका विरोध कर रहा है। तो न्यूज़ में है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में जो है वो ये है, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैंने रीजनिंग के इसमें डाले क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं रीजनिंग के, तो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो मैन है उसको हमने कोड किया है किस में, कैसे कोड हुआ है वो? NBO करके, ये N है, NBO करके। तो आपको बताना है कि वुमेन को जो है वो कैसे हम कोड जो है वो कर सकते हैं। हाँ, तो देखो पहले तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। M आता है हमारा 13 पे, A आता है हमारा फर्स्ट पे, N आता है हमारा कितने पे? 14 पे। तो N आता है हमारा किस पे? 14 पे, B आता है हमारा 2 पे, और O आता है हमारा कितने पे? 15 पे। तो यहाँ से देखो 13 से 14 गया है, 1 से 2 गया है, और 14 से 15 गया है, मतलब एक एक जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ये आता है हमारा कितने पे? 23 पे, O आता है हमारा 15 पे, M आता है हमारा 13 पे, और A आता है 1 पे, और N आता है हमारा 14 पे। तो 23 से 1 आगे हम जाएंगे किस पे? 24 पे। 24 पे हमारा क्या आता है? X। फिर O है यहाँ पे, O 15 पे आता है, हम जाएंगे 16 पे। 16 पे क्या आता है हमारा? P। फिर आता है हमारा A, इस पे भी 1 हम आगे जाएंगे 2 पे। 2 पे क्या आता है हमारा? B। A ही था ना यहाँ पे? हाँ, 2 पे आता है हमारा A। यहाँ पे है 14, 15 पे आता है हमारा O जो है वो, हाँ O जो है वो आता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर, सॉरी M भी था ना यहाँ, M जो है वो यहाँ पे आएगा हमारा 14। तो ये आएगा हमारा, M 13 पे आता है तो N जो है वो 14 पे आएगा। तो MPNBO, MPNBO, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। देखो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी है और देखना है कि सीरीज़ जो है वो किस तरह से बन रही है। देखो 13 से 1 बढ़ा रहा है वो 14 पे। अगर आपको पता है कि A जो है वो 1 पे आता है तो इसमें से इनमें एक ही इंक्रीज़ किया है। उसी तरह से W, यहाँ देखो इसको हमने बताना है, इसको हमने बताना है। अगर आपको पता है कि W जो है वो हमारा 23 पे आता है तो 1 बढ़ रहा है वो आगे, तो 24 पे क्या आता है हमारा? X आता है, और 15 पे O आता है, तो 16 पे क्या आता है हमारा? P आता है। उसके बाद M जो है वो 13 पे है तो 14 पे हमारा N जो है वो आता है। तो आपको इस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व करना है। अगर आपको इनकी प्लेस पता है कि कौन से नंबर पर ये जो लेटर है वो आते हैं तो आप इसको आसानी से बना लोगे। एक पैटर्न देखना है कि पैटर्न जो है वो कैसे फॉलो हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? इनमें से बताना है आपको कि इनमें से ये 4 ऑप्शन है और चारों में जो है वो डिजिट दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो डिफरेंट है किसी तरीके से। 2 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट है, 5 डिफरेंट है या 9 डिफरेंट है। तो आपको इसमें दिमाग लगाना है। इसमें क्या है, इसमें दिया, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा किसका? प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें आएगा। जैसे 2 एक सबसे छोटा जो है वो प्राइम नंबर है, और एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो 2 तो है हमारा प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 9 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसीलिए इसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा है, और 9
ही इसमें क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि 9 जो है वो खुद से भी जाता है, 1 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर जो है वो नहीं है, तो इसका 9 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसमें भी आपको ऑड वन आउट, इसमें भी आपको देखना है कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, हीलियम दिया है और आयरन दिया है। अगर आप ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन देखो और हीलियम देखो तो तीनों ही कैसी हैं, हमारी गैसेज हैं, तीनों ही गैसेज है। लेकिन आयरन हमारा मेटल है ना कि गैस है, तो इसीलिए हमारा आयरन ही कैसा हो जाएगा, डिफरेंट जो है वो इसका मतलब ऑड जो है वो हो जाएगा। 3 हमारी गैसेज हैं लेकिन आयरन कैसा है, हमारा मेटल जो है वो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें भी आपको जो अलग है चारों में वो आपको देखना है। एशिया दिया है, अफ्रीका दिया है, यूरोप दिया है, ब्राज़ील दिया है। देखो एशिया भी हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी क्या है, कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी क्या है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन ब्राज़ील हमारा कॉन्टिनेंट नहीं है। ब्राज़ील हमारी कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, वो ब्राज़ील है। तो ये कंट्री है और बाकी हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट दिए हैं। तो इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया, ब्राज़ील जो है वो इसमें डिफरेंट हो गया क्योंकि ये कंट्री है। तो ऑप्शन डी हमारा कैसा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही रिलेटेड है। इसमें भी आपको देखना है कि ऑड वन आउट की इसमें कौन सा जो है वो ऑड है। तो ऑप्शन है 27, 64, 125 और 100। देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आपका किसका, स्क्वायर का, देखो जो या फिर क्यूब का, ऐसे देख सकते हो आप। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और 64 जो है वो किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, और ये 5 का क्यूब होता है। लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं होता। 100 जो है वो स्क्वायर होता है लेकिन क्यूब नहीं होता। देखो 3 × 3 × 3 27, 4 × 16 × 64 और 5 × 5 25 × 125। इस तरीके से ये क्यूब होते हैं। ये जो दिए गए हैं ये किसी ना किसी के क्यूब है, लेकिन 100 किसी का क्यूब जो है वो नहीं होता। स्क्वायर होता है लेकिन क्यूब नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। आपको बताना है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो क्या होएगा। इसमें आपको सीरीज़ में एक पैटर्न को जो है वो देखना होता है कि पैटर्न जो है वो किस तरीके से बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 से हम 14 को गए तो +7 हुआ, ठीक है। 14 से 28 पे गए तो +14 हुआ, फिर उसके बाद 28 से 56 पे गए तो +28 हुआ। लेकिन कर क्या रहा है कि जो पहला डिजिट है उसको डबल कर रहा है। देखो 7 का डबल किया 14, 14 का डबल किया 28, 28 का डबल किया 56, तो 56 का डिजिट यानी कि 56 का डबल ही जो है वो यहाँ पर आएगा। तो 56 का डबल क्या होता है, 112। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे वाला भी देखना है, 112 का ही डबल क्या होता है हमारा, 224 जो है वो होता है। ये देखो, तो ये हमारा वैसे ही फॉलो कर रहा है कि पहला है उसमें उतना ही जो है वो जोड़ रहा है। जिस 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 14 जोड़े 28, 28 में 28 ही जोड़े तो 56, 56 में 56 ही जोड़े तो 112 जो है वो होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसमें भी आपको मिसिंग टर्म जो है वो बताना है। इसमें भी आपको पैटर्न को बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं क्या है, आपका 1 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 25 है और नेक्स्ट आपको बताना है। तो देखो 1 से 4 के बीच हमने कितना जोड़ा, 3, 4 से 9 तक गए, कितना जोड़ना पड़ा, +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, 9 से 16 को जाने के लिए +7, और यहाँ से जाने के लिए 16 से 25 जाने के लिए +9। तो यहाँ पे हमारे को कितना जोड़ना पड़ेगा, +11। देखो 3 नम 3, 5, 7, 9, यानी कि ऑड नंबर जा रहा है। प्राइम नहीं देखना था, इसमें प्राइम भी हो सकता था। देखो 3, 5, 7, अगर 9 नहीं होता तो प्राइम पे हम जाते, लेकिन 9 भी देख रहा है, 16 से 25 9 है, तो 9 के बाद ऑड ही जा रहा है, मतलब ऑड नंबर पे ही जा रहा है। तो 11 जो है वो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। और 25 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा 36 जो है वो हो जाएगा, 25 और 11, हाँ 36 जो है वो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये यहाँ लग गया, लेकिन 36 हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे 36 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी जो है वो सीरीज़ का ही है, 2, 6, 12, 20 और 30। और नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या है। देखो 2 से 6 तक गए, कितना प्लस हुआ हमारा, 4 जो है वो प्लस हुआ। 6 से 12 गए, कितना प्लस हुआ हमारा, 6 प्लस हुआ। 12 से 20 गए, कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। और 20 से 30 गए, कितना प्लस हुआ, 10। देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ प्लस, फिर 10 हुआ। तो अब कितना होगा, अब हमारा 12 प्लस होगा, यानी कि 30 में 12 प्लस होंगे तो कितना आएगा, 42। ये जो हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको पैटर्न को देखना होता है कि पैटर्न जो है वो किस तरीके से चल रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
तो इसमें तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन कभी 0.5 वाला भी आता है, 1.5 वाला भी आता है आगे सीरीज़ में, तो उसको कभी और देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो भी नॉर्मल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इसका सही आंसर 42 जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ एक रीजनिंग के क्वेश्चन। कुछ एक मैंने लास्ट में पॉलिटी के भी ऐड किए हैं, उसको देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ जो भारत का चुनाव आयोग है वो कैसी संस्था है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, या नॉन गवर्नमेंटल जो है वो बॉडी है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे किस में आता है? आर्टिकल 324 में जो है ये आता है। तो अगर आर्टिकल में गिवन है तो हमारा क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका काम क्या होता है? ये इलेक्शन करवाता है किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, विधानसभा के, विधान परिषद के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, इन सब के इलेक्शन कौन करवाता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, जो कि क्या है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जो इलेक्शन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN शेषन थे, सुकुमार सेन थे, SP सेन वर्मा थे, KVK जो है वो सुंदरम जो थे वो थे। तो क्या थे हमारे? सुकुमार सेन जी हमारे कैसे थे? जो पहले भारत के पहले चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो वही थे, सुकुमार सेन जी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF मतलब इन क्वेश्चंस का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।